और जो कि बिहार बोर्ड ने हर साल इस क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोटबुक पर लिख कर दोस्तों इस क्वेश्चन की याद कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तभी तो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन बैंक से छांटा हुआ क्वेश्चन दोस्तों लाए हैं यहाँ पे। तो बढ़िया से आप नोटबुक पर लिख कर इसे बहुत बढ़िया से दोस्तों याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। नोटबुक पर लिख कर बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। और मैं आशा के साथ कह सकता हूँ, भरोसा के साथ, कि इसी 10 क्वेश्चन में से आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में 2 को देखने के लिए मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कह रहा है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखें। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है साबुन में। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रीन के थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रीन को दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको लिखना है साबुन अपमार्जक में अंतर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर साबुन अपमार्जक में अंतर हो जाएगा, पहला यहाँ पे हो जाएगा साबुन में पहला अंतर हो जाएगा, यह जल में कम घुलनशील है। यह जल में क्या है, कम घुलनशील है। साबुन अपमार्जक में अंतर, तो साबुन में पहले नंबर में लिखिएगा कि यह जल में कम घुलनशील है। अपमार्जक में देखते हैं तो अपमार्जक में आप पहला नंबर क्वेश्चन में लिखिएगा यह जल में अधिक घुलनशील है, यानी कि उसका विपरीत कर देना है। वह जल में कम घुलनशील है तो अपमार्जक जल में अधिक घुलनशील है। अपमार्जक का मतलब होता है दोस्त डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि सर्फ। अपमार्जक का मतलब क्या होता है, सर्फ होता है दोस्तों। तो सर्फ अधिक घुलनशील होता है, देखते हैं कि पानी में अधिक घुल जाता है, तो इसीलिए अधिक घुलनशील है। और साबुन कम घुलनशील है। अब दूसरा अंतर देखते हैं, दूसरा अंतर क्या है साबुन में। तो साबुन में दूसरा अंतर यहाँ पे है, इसमें सफाई की क्षमता कम हो जाती है। इसमें सफाई की क्षमता कम होती है। बिल्कुल दोस्तों, साबुन में सफाई की क्षमता कम होती है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक में दूसरा में सही हो जाएगा, इसमें सफाई की क्षमता ज़्यादा होती है। सर्फ जो है सफाई ज़्यादा करता है कपड़ा की, इसलिए हम कपड़ा भींचने में सर्फ को ही इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी आप ट्रिक है याद कर सकते हैं। और तीसरा नंबर पर देखते हैं, तीसरा नंबर में साबुन में क्या अंतर लिखना है, इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। क्या लिखना है, इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। और अपमार्जक में लिखना है यहाँ पे तीसरा नंबर में इसका जलीय घोल उदासीन होता है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही देखा, जलीय घोल उदासीन होता है। सर्फ का तो जलीय घोल उदासीन होवे करता है। तो यहाँ पे इस तरह से भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा देखते हैं आंसर क्या लिखना है। यह प्रक्षापन कम फैलता है। या जो प्रक्षापन कहने का मतलब बुलबुला, तो साबुन बुलबुला कम में देता है। तो आप जानते हैं, इस तरह से भी इस पर याद कर सकते हैं। ट्रिक है दोस्तों कि साबुन जो है वो कम बुलबुला फेंकता है, तो यह प्रक्षापन कम फैलाता है। और यहाँ पे अपमार्जक में लिख देना है चौथा अंतर में, यह प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है, यानी कि प्रक्षापन ज़्यादा करता है, यानी कि ज़्यादा बुलबुला छोड़ता है, तो यह प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला के आंसर आप जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, थोड़ा सा इस स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा दोस्तों स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे घबराइएगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होता है। देख सकते हैं दोस्तों,
बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को कितने बार रिपीट कर चुका है यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार बोर्ड ने 2011 में, 2015 में, 2016 में, 2021 में, 2022 में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए हम आपको बार बार सलाह दे रहे हैं कि इस जितना क्वेश्चन हम आपके सामने पेस्ट करेंगे नोटबुक पर लिख कर बढ़िया से दोस्तों याद कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं दोस्तों कि 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में और 2016 में। कहीं ना कहीं लग रहा है 5-6 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है और हमको लगता है 2026 में भी कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन पर भी दोस्तों ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इतना ही हल्का सा है, शॉर्ट में आंसर है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, उत्तर में लिख देना। इसे जिस तरह से लिखें उसी तरह से लिखना है दोस्तों, इन्हें काट फिट नहीं करना है। लिखना है जिन व्यक्तियों के नेत्र में रेटिना पर नहीं बनता है, जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब है, जो आँख के रेटिना होता है ना, उसी को बात यहाँ किया जा रहा है दोस्तों। जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो कहा जाता है कि उन्हें दृष्टि दोष कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में गलत हो गया है। यहाँ पर उन्हें दृष्टि दोष कहा जाता है। यहाँ पे फिर बताना यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह यहाँ पे देख सकते दोस्तों लिखे हैं, यह 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है अवार्धन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? अवार्धन किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आवर्धन कहते हैं। और इसे देख सकते हैं हम यहाँ पे बगल में जानकारी के लिए लिख दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख दिए हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। कई बार बिहार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि आवर्धन को किस से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। यहाँ पे इसी को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों को। इसको थोड़ा कलर चेंज कर ले हैं पेंसिल का, क्योंकि लाल में लाल नहीं पता चलेगा, कलर चेंज करें हैं। तो अपतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणें को फैला देती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, भी ऋणात्मक होता है। तो फोकस दूरी के भी इस नाम के से करते हैं संकेत, तो इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी कि 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं। 5 का रहा है यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? और यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों इसी भी क्वेश्चन को दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ इस क्वेश्चन का दोस्तों बिहार बोर्ड ने 2013-2020 में पूछ दिया है। तो यानी कि 6-7 साल पर गैप करके पूछा है। तो हमको आशा है कि इस बार भी देखने को मिले तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसी भी क्वेश्चन को लिख कर नोटबुक पर लिख कर दोस्तों यहाँ पर नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको नोट बना रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने पेस्ट कर रहा हूँ, इन्हीं 10 क्वेश्चन में से 2 को देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसीलिए कॉपी पर लिख कर इसे याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। आंसर है उत्तर में है उत्तर चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। इसी तरह से लिखिएगा दोस्तों, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर किए, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखना है चालक के प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ, यहाँ पे आपको चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल पर करता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा में लिखना है
तीसरा में लिखना है चालक के प्रकृति पर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे बोल रहा है प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं एसआई मात्रक लिखिए। यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से आंसर लिखना है। तो इस तरह से लिखिएगा। देखिए, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाला धारा, इसका थोड़ा सा मिटा देते हैं, प्रवाहित होने वाला धारा विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रायः आर अक्षर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को किसे सूचित किया जाता है, तो आर अक्षर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को किसे सूचित किया जाता है, तो आर से, बड़ा आर से सूचित किया जाता है। और इसका सूत्र यानी आर बराबर वी आई एवं एसआई मात्रक ओम होता है। आर बराबर वी आई होता है, यानी कि इसका सूत्र वी आई होता है, और एवं एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को दोस्तों हम उल्टा अथी से सूचित भी करते हैं, उल्टा लोटा ऐसा जैसे बना देंगे तो ओम हो जाएगा। तो ओम को इसे सूचित भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसी तरह से इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बोल रहा है मछली केचुआ मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो यहाँ पर लिखना है आपको ऐसे, इसी तरह से बना के लिखना है दोस्तों, बना के लिखना है, तभी बिहार बोर्ड आपको देता है, बढ़िया तरह से नंबर देता है। तो इसी तरह से बना के लिखिएगा। तो यहाँ पे देखना है किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे मच्छर ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है, किस तरह से लिखना है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे लिखना है आपको मछली क्लोम अथवा गिल्स के द्वारा सांस लेती है। मछली जो है वो क्लोम अथवा गिल्स के द्वारा सांस लेती है। मछली किसके द्वारा सांस लेती है, मछली क्लोम अथवा गिल्स के द्वारा सांस लेती है। और मच्छर और ट्रैकिया, मच्छर किसके द्वारा सांस लेता है, तो ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है। और केचुआ, तो केचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मनुष्य जो है फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है। यहाँ पर इस तरह से आंसर लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यह क्वेश्चन 2 नंबर का है दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर अंत देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अंत कह रहा है पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना होगा दोस्तों, बना के लिखिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में पाए जाने वाला रंध्रों के माध्यम से विचरण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, एक पेड़ का चित्र हम बनाते हैं आपके समझने के लिए। यहाँ पेड़ है, ये पेड़ है ना, तो ये पत्ता यहाँ पे रहता है, तो इसी पत्ता में एक रंध्र पाया जाता है, और इसी के द्वारा सांस लेता है पेड़ पौधे। पेड़ है तो इसी के द्वारा, यह पत्ता है तो पत्ते में रंध्र पाया जाता है, और इसी के द्वारा सांस लेता है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों इन जितना क्वेश्चन मैं आपके सामने पेस्ट किया होगा, इस सभी को नोटबुक पर लिख लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी हम इस क्वेश्चन को आपके सामने पेस्ट कर रहे हैं। हम ऐसी क्वेश्चन को नहीं लेके आ जाते हैं, बहुत बढ़िया से मिलाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन बैंक से चुना हुआ क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन बैंक से बहुत मिलाते हैं, नोटबुक करते हैं, नोटबुक बनाकर लिखते हैं, तब उसको वीडियो हम बनाते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ज़रूर कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिएगा दोस्तों। हम बार बार इस बात को आपको सामने बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आशा करता हूँ कि मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में यहीं से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 परीक्षा में साइंस के पेपर जो होगा वो यहीं से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसी अब अंत हो जाता है क्वेश्चन। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने मैं 8-10 क्वेश्चन लगभग पढ़ा चुका हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप नोटबुक पर लिख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।